इतनी पीड़ा है इस दिल में, कह नहीं सकते। आज हम सड़कों पे बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए बैठे, अपने भविष्य के लिए बैठे। आने वाली पीढ़ियों को ऐसा दुख दर्द ना मिले, ऐसी निकम्मी सरकारें, ऐसे ऐसे चेयरमैन, ऐसे ऐसे पार्षद हैं जो एक ईमानदार कर्मचारी का ट्रांसफर 2 मिनट में कर देते हैं। हमने भी पक्का मन बना लिया है, कसम खा लिया है, पक्का हमें नौकरी से हटा दे, चाहे हमें मार दे, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं होगा हम सच जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत। इस समय विकल्प वाणी की टीम सिविक सेंटर के सामने गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने खड़ी है। मेरे पीछे आप देखेंगे हजारों की तादाद में ये लोग आज बीते 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से कई लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दिल्ली की जनता की सेवा करते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए घर घर जाकर काम करते हैं। बीते 30 साल से ये लोग अपनी कई मांगों को लेकर आवाज उठाते रहे, लेकिन इन 30 सालों में सरकारें बदली हैं, प्रशासन के अंदर लोग बदले हैं, लेकिन इनकी डिमांड खत्म नहीं हुई है। आज क्यों और किस लिए और किन मांगों को लेकर फिर से ये आंदोलन करने पहुंचे हैं, यही जानने, यही समझने विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी और इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एमसीडी के तहत आप लोग क्या काम करते हैं और कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग 30 सालों से काम कर रहे हैं और हम लोग घरों में जाकर कूलर, टंकियाँ, छतों तक जाकर सारा जो भी ऊपर जहाँ पे पानी, घर का कोना कोना हम लोग चेक करते हैं कि कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो और डेंगू ना फैले, डेंगू का लार्वा घरों के अंदर ना पनपे। बाहर भी, पार्कों में भी और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी, हर जगह हम लोग ये चेक करते हैं। मुझे ना थोड़ा सा समझाइए CFW के बारे में और MTS के बारे में। इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे आप CWC में आते हैं और फिर कैसे MTS से काम करते हैं, और दोनों के काम क्या समान है या नहीं, ये समझाइए मुझे। पहले अभी हमें जो चेंज किया है, DVC से MTS में कन्वर्ट कर दिया है और CFW को भी MTS PH बना दिया। काम हमारा सेम है, हम सेम काम करते हैं, सारे काम हम सारे बंदे कर्मचारी काम करते हैं। 5000 कर्मचारी, ऐसा कोई काम नहीं है जो काम कर्मचारी नहीं करते। DVC की भर्ती जो हुई थी तो 96 में हुई थी और CFW की भर्ती हुई थी 2010 में। और आपस में हमें भिड़ा के अलग कर करके ये अब तक बांटते रहे, लेकिन ये अधिकारियों ने जो हमें MTS में एक साथ कर दिया। आज आपको दिख रहा होगा हमारे इतने भारी संख्या में हमारी मात्रा जो जुड़ी है, उन्होंने अपने आप ही अपने उस पे निशाने पे आ गए जो हमें सभी भाइयों को इक्वल कर दिया। लेकिन इक्वल तो कर दिए, लेकिन और कुछ जगहों पे 6 जोनों पे सैलरी अलग मिल रही है और 6 जोनों में अलग मिल रही है। उसी के लिए आज हम धरना पे बैठे हुए हैं और हमें खुद ये सारे 5 भाई 6-8 में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और भूख हड़ताल पे हैं? भूख हड़ताल पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं 2 दिन से। आपके जज्बे को सलाम, बिना खाए इतनी आवाज। आज तीसरा दिन है, लगातार भूख हड़ताल पे जारी है और हम अपनी मांगे लेके जाएंगे ये अंधी सरकारों से। बात समझाइए, जैसे आपने कहा कि काम एक ही है, MTS का हो या सबका काम एक ही है, लेकिन वेतन में बहुत अंतर है। कितना अंतर होगा लगभग? वेतन में 60-70 हज़ार तो आई थिंक FW को 70,000-80,000 भी हो गए, परमानेंट लोगों को मिलता होगा। और जो CWF में काम करते हैं उनका 15 से 17 हज़ार के बीच में है। इतना अंतर है और काम एक ही है। काम एक ही है, बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल। जबकि वो तो अब एजिड हो रहे हैं, परमानेंट हैं, क्योंकि इतने साल से परमानेंट कोई हुआ नहीं, तो वो इतना काम कर भी नहीं पाते हैं। जो आज के युवा देख रहे हो आप, 5000 लोग युवा लोग हैं जो जितना काम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं, कुछ सुविधाएं नहीं। आप लोग दिल्ली की जनता की सुरक्षा में काम करते हैं, किन हालात क्या होते काम करने के? हालात भाई साहब, हमको कोई जाते हैं हम लार्वा की जांच करने, कुछ साथी हमारे फोगिंग करते हैं, कुछ हमारे एंटी लार्वा काम करते हैं, तो वहाँ पे कई जगह तो हमें पानी तक मुश्किल नहीं होता है। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो पानी पिलाए थे,
हम ऊपर से नीचे तक पसीने में होते हैं, हमें कोई पानी पीने वाला नहीं होता है। कुछ जगह हमें डांट के भगा दिया जाता है कि नहीं चेक नहीं करने देंगे, कुछ जगह ऐसी होती है हम भाईचारे से चेक करते हैं, कुछ जगह ऐसी है कि हम छत पर चढ़ते हैं जहाँ पे हमें रास्ता नहीं मिलता है, वहाँ पर भी हमें देखना होता है टंकी खुली है बंद है, अगर खुली है उसमें लार्वा की जांच करनी है हमने। अब वहाँ पे रिस्क होता है कि हम पैर रख के खड़े हैं, वहाँ पे पैर फिसल जाए तो हम नीचे जाएंगे। उसमें अभी एक साथी 10-15 दिन पहले हमारा साथी घायल पड़ा है, आज एडमिट हो गया, उसको ऑपरेशन हुआ, घर से पैसा लगा, कोई सुविधा नहीं, कोई अफसर नहीं आया देखने, कोई अफसर नहीं आया, स्टाफ ने सपोर्ट करी आपस में। आज वो घर पे पड़ा है, उसकी सैलरी बाकायदा रजिस्टर में क्रॉस लग रहे हैं लगातार, बाद में ये टर्मिनेट दिखा देंगे, लॉन्ग एब्सेंट में टर्मिनेट दिखा के टर्मिनेट कर देंगे, बाद में वो जैसे तैसे करके मतलब नौकरी पे आ भी जाए ना भी आए। बताइए, आप इतने खतरनाक हालात में काम करते हैं जैसा आपने बताया और एक्सीडेंट भी हो गया, तो क्या मेडिकल भत्ता या मेडिकल लीव नहीं मिलता है? नहीं सर, नहीं, मेडिकल लीव नहीं मिलती है, कोई भत्ता नहीं है। और एक बात और है जी, हमारे कुछ DBC CFW भाई काम करते हुए भी एक्सपायर हो जाते हैं, हादसा हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लिए भी हम ये कहते हैं कि उनके परिवार को, किसी एक परिवार को नौकरी दी जाए एक आदमी को, ताकि इसका गुजारा हो सके, क्योंकि एकदम कोई अचानक आदमी एक्सपायर हो जाता है तो बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे। चीज़ और बताइए, जैसे आप कह रहे हैं 30 साल की आपकी जॉब हो गई, तो आप में से बहुत लोग रिटायरमेंट भी हुए होंगे, तो क्या उनको रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक मजदूर को वो मिलती है क्या? नहीं जी, बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। और रिटायरमेंट भी उनकी सर्कल से हम लोग जो हैं 2-4 लोग अपने जो कुलीग हैं वो कर लें, नहीं तो सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है MCD। आप लोग कुछ फंड इकट्ठा करके दे देते हो? अपना पर्सनल जो भी है अपनी खुशी के लिए, लेकिन वैसा कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं। जैसा बंदा आया था वैसा ही जाएगा, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, वही चीज़ है MCD में। तो आपकी मांग में जो समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं समान काम का समान वेतन। बिल्कुल, हमारी एक ही ये सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें सेम वक्त सेम पे किया जाए, और कोई आश्वासन नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ ऑर्डर। ये 2 बार आपने बोला धमकी, क्या विभाग, आप जैसे धरना पे बैठे हैं तो क्या विभाग के द्वारा धमकी मिल रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है कि CFW हैं, अपने काम पे वापस आएँ, आप लोग अपने काम पे वापस आओ। इंस्पेक्टर्स हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, हम लोगों को जो है मैसेज आ रहे हैं कि वापस आओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या ऊपर से ऑर्डर हैं, जो भी है। ये बड़ा कमाल की बात है, हमारा देश हिंदुस्तान दुनिया का लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि हर कोई अपने खिलाफ आवाज़ उठा, अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा सकता है, और हमारे कानून में लिखा हुआ है, लेबर लॉ में लिखा हुआ है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। तो कौन सा नाजायज़ मांग कर रहे हैं? लेकिन जब मांग करने आते हैं तो कहते हैं कि भैया आप आवाज़ मत उठाइए, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। सोचना पड़ेगा कि इस तरह का लोकतंत्र है हमारा। मैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा, इस मसले को समझने की कोशिश करूँ। आपसे बात करते हैं। इंकलाब हमारी मांगे। आप जोश के साथ पूरा नारा दे रहे हो, आप मुझे समझाओ आज क्या तकलीफ लेके आप यहाँ पहुँचे हैं? सर, हमारी पीड़ा बहुत है, हम क्या बताएं। इतनी पीड़ा है इस दिल में, कह नहीं सकते। आज हम सड़कों पे बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए बैठे, अपने भविष्य के लिए बैठे, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा दुख दर्द ना मिले। ऐसी निकम्मी सरकारें, ऐसे ऐसे चेयरमैन, ऐसे ऐसे पार्षद हैं जो एक ईमानदार कर्मचारी का ट्रांसफर 2 मिनट में कर देते हैं। ऐसे काउंसलरों को शर्म के मारे डूब मरना चाहिए, जिनको हमने बनाया, और आज जब हमारे हक की बात आती है तो आए वो काउंसलर हमारे सामने बैठे, हमारे साथ हमारी पीड़ा समझे, हमारा दुख दर्द समझे। आए वो काउंसलर निकल के, मेरा ट्रांसफर कर दिया उस काउंसलर ने, आए निकल के। कहते हैं या तो चालान खुद भरेगा, या अगर चालान कट गया तो तू भरेगा। मैं क्यों चालान भरूं? मुझसे कहता है नहीं तो तेरा ट्रांसफर नजफगढ़ जोन में कर दूंगा। ये धमकियां मिलती है। किस बात का ट्रांसफर, क्या किया आपने? मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, डेंगू का लार्वा मिला वहाँ पे। इंस्पेक्टर ने मेरे को मीमो दिए, कहा कि इन कंस्ट्रक्शनों का चालान करवा। मैंने चालान कराया। उसके बाद उन्होंने
मेरे को बुलाया, कह रहे थे या तो आप चालान भरो नहीं तो आपका ट्रांसफ़र नजफगढ़ जोन में कर देंगे। मैंने कहा सर मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा आप ट्रांसफ़र कर दो, मैं चालान नहीं भरूंगा। उन्होंने हार करके मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मुनीर का, और अब भी मुझे धमकी मिल रही है कि आपका ट्रांसफ़र सेंट्रल जोन में करेंगे, नजफगढ़ जोन में करेंगे। मैंने कहा कर दो। यानी आपके काम में भी रोड़ा डाला जा रहा है क्योंकि भ्रष्ट कर्मचारी है, भ्रष्ट सरकार है इन्होंने, और एक ईमानदार आदमी को काम नहीं करने दे रही है। 30 साल से आप लोग, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गईं, किसी ने भी पक्का करने पर कोई बातचीत नहीं किया। देखो जी, हमारे साथ राजनीति हुआ, जब दिल्ली सरकार में ये थे, निगम में वो थी, तो हमारा फुटबॉल बनाया, हमारा बेवकूफ़ इधर से फुटबॉल ने मारा, उधर बनाया उधर बनाया। ये कहते कि आप दिल्ली से करो, अपनी पोस्ट दिल्ली सरकार बनाओ। तो हमने इनको समझाया, लिखवा के ला कहते दिल्ली सरकार पोस्ट नहीं बनती, नौकरी कर रहे हैं निगम पे, दिल्ली सरकार पोस्ट क्यों बनाई? आखिर में यहीं पे निगम में पोस्ट बनी, बेवकूफ़ हमारा बनाया जा। आज दिल्ली के कहते हैं मेरी 4 इंजन की सरकार है, निगम में भी यही है, दिल्ली सरकार में भी यही है, सेंटर में भी यही है, LG में इनका ही है। फिर किससे पूछना, बजट किससे लेना? अगर भला चाहते हो आप, दिल्ली की जनता को भला चाहते हो, कर्मचारी को भला चाहते हो तो करे ना। अभी जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे वार्ता होने का कोई प्रयास आप लोगों ने किया या वार्ता हुआ है क्या? देखो जी, अधिकारियों ने हमें बुलाया है, ना हमसे बात करे, सिर्फ धमकी दे रहे हैं, सबको फूट डालने का काम कर रहे हैं, सिर्फ धमकी दे रहे हैं, हड़ताल तोड़ के आ जाओ, ना आपको टर्मिनेट कर दें। हमने भी पक्का मन बना लिया है, कसम खा लिया है, पक्का हमें नौकरी से हटा दे, चाहे हमें मार दे, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं होगा हम यहाँ से जाएंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने MCD में काम करने वाले, हेल्थ सेक्टर में, कह सकते हैं दिल्ली की जनता की जान माल की सुरक्षा करने वाले योद्धाओं की बात सुनी। मैं योद्धा इसलिए कह रहा हूँ, हम लगातार देखते हैं करोड़ों रुपए का होर्डिंग लगाई जाती है कि चिकनगुनिया से बचो, डेंगू से बचो, मलेरिया से बचो, और तमाम सरकारें लगाती हैं। और उनको बचाने के लिए, दिल्ली की जनता को बचाने के लिए ये लोग यानी कि MCD के तहत काम करने वाले कर्मचारी काम करते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, जो लोग 30 सालों से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें MCD ने बिना किसी थर्ड कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखे, खुद रखकर उन्हें पक्का नहीं कर रही है। साथ साथ में उन्हें समान काम का समान वेतन नहीं दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान के लेबर लॉ के अनुसार ऐसा होना चाहिए। तो ये तो जायज़ मांगे हैं। और अक्सर देखने को मिलती है कि जब मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरता है, तब उसे उसकी आवाज़ों को दबाने की बार बार अधिकारी और प्रशासन करता है, और यहाँ भी देखने को मिला है। बेशक हमारे देश के संविधान में, बेशक हमारे देश के कानूनों में ये लिखा गया है कि मजदूर या कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा सकता है, लेकिन जब आवाज़ उठाई जाती है तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है, उन्हें डराया जाता है ताकि वह आवाज़ ना उठा पाए। तो सोचना यही है कि दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र में ये क्या ज़मीनी स्तर पर चल रहा है। एक बात और समझना है, जो पूरा जो सिस्टम है लोगों के अधिकारों की सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो कहता तो जरूर है कि हम मजदूरों की सुरक्षा करते हैं, मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन इनका अनुभव दिखा रहा है इन 30 सालों में तमाम सरकारें दिल्ली पर राज की हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां राज की हैं, और तमाम राजनीतिक पार्टियां MCD पे राज किए हैं, लेकिन किसी ने भी इनको पक्का नहीं किया और किसी ने भी इनका वेतन, समान काम का समान वेतन लागू नहीं किया। तो सोचना यही है कि जो चुनावी वादे हैं वो सिर्फ ज़मीनी स्तर पर खोखले नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।